हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रिडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन और पोजिशनल कॉल्स बताई जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डे उनका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर चेक कराया जाता है, दिखाया जाता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, किस तरह का उनका प्रॉफिट रहा। देखिए, मैंने सारे चार्ट्स आपके लिए लगा लिए हैं जो कल स्टॉक आपको दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम फटाफट से उन स्टॉक को देख लेते हैं कि स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। एसएल हुआ या टारगेट हुआ, टारगेट हुए तो कितने हुए, एक दो तीन या उससे भी ज्यादा, जो कुछ भी है सब कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको दो पोजिशनल कॉल दी गई थी। पहली कॉल थी श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड यानी एसआरपीएल। इसके अंदर बाइंग लेवल आपको दिया गया था 75 रुपए 25 पैसे से अबव एस, और टारगेट दिया था 80 रुपए। दोस्तों, ये ओपन हुए 76 रुपए से। देखिए, ये ओपनिंग कैंडल है 76 रुपए, और यहां से फिर नीचे, भयंकर नीचे, और ये लो बना दिया इसने 74 रुपए का। लेकिन यहां से फिर दोबारा इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और भागने लगा ये, और हमारा बाइंग लेवल 75 रुपए 25 पैसे पर आया, और वहां से लगातार ऊपर भागता गया, और इसने आज हाई बनाया। उम्मीद करिए दोस्तों, कितना बनाया? वही जो मैंने टारगेट दिया था, एग्जैक्ट 80 रुपए। तो 80 रुपए ही इसने टारगेट बनाया। परसेंटेज चेक करेंगे, 6.3%। ये थी हमारी पोजिशनल कॉल, जिसका एक हफ्ते का टारगेट था, लेकिन एक दिन के अंदर ही इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया, और उससे आपको प्रॉफिट हुआ होगा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, पहली कॉल सुपर डुपर हिट, 6.3%। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी कॉल थी सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया, सॉरी, बाइंग लेवल दिया था 256 से अबव, और टारगेट था हमारा 270। और दोस्तों, ये ओपन हुई 253 पे। ये देखिए, ये ओपनिंग है 253, और यहां से इसने एक बहुत बढ़िया मूव मारा ऊपर की तरफ, और हाई बनाया 258 का। अगर हम परसेंटेज देखते हैं 256 से 258.5, तो हमारा 1% आराम से इजीली कवर हो गया। लेकिन ये हमारी पोजिशनल कॉल है, जिसके अंदर हमारा एसएल हो गया, क्योंकि मैंने एसएल इसके अंदर आपको दिया था 250, और ये आज लो बना चुकी है, देखिए 242 का। तो दोस्तों, दो पोजिशनल कॉल, एक कॉल के अंदर एक दिन में टारगेट 6.3%, दूसरी के अंदर एसएल 250 का, यानी सिर्फ 6 पॉइंट का हमें 2% का हमारा एसएल हुआ है। तो दोस्तों, तीसरी कॉल पे चलते हैं। तीसरी कॉल मैंने दी थी दोस्तों आपको अतुल ऑटो। अतुल ऑटो के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 322 से अबव, तीन टारगेट 325, 328, 332, और दोस्तों ये ओपन हुई 320 पे। ये देखिए, ये हाँ, ये है आज की कैंडल, पहली कैंडल 9:20 पे, 9:15 वाली। 320 पे ओपन हुआ, और हाई बनाया इसने 331 रुपए 40 पैसे, यानी कि 3%। 3% का प्रॉफिट हमें यहां पर मिल गया। दूसरे स्टॉक में चलते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था आपको ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 393 से अबव, तीन टारगेट 398, 401, 405, और दोस्तों ये स्टॉक हमारा आज इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आज का जो हाई है, वो देखिए, ये है आज का हाई, यहां पर ये वाला 390 रुपए का, 390 रुपए 20 पैसे 25 पैसे। तो ये स्टॉक हमारा इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तीसरे स्टॉक यानी बिलो 100, ये था मेरा आईबुल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। बाइंग लेवल 87 रुपए 10 पैसे से अबव, तीन टारगेट 88 रुपए 30 पैसे, 89 रुपए 20 पैसे, 90 रुपए 15 पैसे, और दोस्तों ये ओपन हुआ आज 87 रुपए पे। ये देखिए, यहां पर ओपनिंग 87 रुपए, और यहां से नीचे आया, और फिर उसके बाद ऊपर भागने लगा, और यहां पे हाई बना दिया इसने 88 रुपए 70 पैसे, यानी 87 रुपए से 88 रुपए 70 पैसे। अगर हम देखते हैं, हमारा एक टारगेट बहुत इजीली अचीव हुआ। उसके बाद नीचे नीचे नीचे, और फिर दोबारा से यहां पर, यानी कि आप देखिए, ये लगभग 12:15 बजे के आसपास हमारा दोबारा से बाइंग लेवल एक्टिवेट हो रहा है 87 रुपए 10 पैसे, और यहां से फिर दोबारा इसने जो हाई बनाया, वही वो सेम 89 रुपए 40 पैसा, यानी कि 2.5%। तो दोस्तों, अब आप खुद लगाइए। इंडिया बुल्स के अंदर हमें 2.5%, ग्रेफाइट इनिशियलाइज नहीं हुआ, अतुल ऑटो 3%, यानी 2.5 और 3 5.5%, और 6% का हमें ऊपर प्रॉफिट हो चुका है एसआरपीएल के अंदर। तो 6 और दोस्तों 5.5, यानी कि 11.5% का हमें आज के दिन के अंदर प्रॉफिट है।
अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मैंने आपको 42,600 का सीई दिया था और 42,300 का पी। दोस्तों बैंक निफ्टी ओपन हुआ 42,286, यानी कि हमारे जो पीई है 42,300, ये यहीं पर एक्टिवेट हो गया और इसने हाई बनाया 42,386, यानी कि हमारा 42,600 का जो सीई है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि ये 386 से ऊपर ही नहीं गया, 600 से तो ऊपर कहां जाएगा। और लो इसने 42,202 का बनाया, यानी कि हमारा पीई है वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हुआ है। हम उसको देख लेते हैं, 42,600 को हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने कैंडल लगाई हुई है दोस्तों, इसमें हमारी बाइंग शुरू में ही आई है 42,300 की, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग है निफ्टी, बैंक निफ्टी की 42,286, और उसके बाद जो हमारा बाइंग लेवल आया है उस लेवल पे हमारा एक बार भी उससे नीचे गया है, तब उसके बाद ऊपर आया ही नहीं। तो हमारी 203 बाइंग हुई है और 263 का हाई बना है। आज यही हमारा बैंक निफ्टी के अंदर रहा है। तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर जो आप लोगों को प्रॉफिट है वो इसके 203 रुपए 20 पैसे से 263 रुपए 15 पैसे, यानी 29.5% का प्रॉफिट हमें इस बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ। तो दोस्तों ये तो थी आज की कॉल परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं दोस्तों कल के लिए, कल मंगलवार, कल के लिए हम देख लेते हैं स्टॉक्स कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कल भाग सकते हैं या आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स। आज का क्लोजिंग प्राइस 826 रुपए 20 पैसे। मेरा बाइंग लेवल रहेगा 833 से अबव, एसएल 828, तीन टारगेट 840, 853, 861। दोस्तों टारगेट थोड़े बड़े हैं, ये देखिए पहला टारगेट तो सिर्फ 7 रुपए का है, लेकिन दूसरा टारगेट सीधा 13 रुपए का है। इसलिए एसएल जरूर मेंटेन करके रखिए और एसएल ट्रेल करते हुए चलिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आरएचआई मैग्नेस्टा। पता नहीं, हो सकता है दोस्तों मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप लोग इसका, इसलिए यहां पर मैंने नाम लगाया हुआ है, नाम आप चेक कर सकते हैं। आज का क्लोजिंग प्राइस 702 रुपए 85 पैसे। हमारा बाइंग लेवल 708 से अबव, एसएल 702, तीन टारगेट 715, 720, 730। और दोस्तों तीसरा स्टॉक यानी बिलो 100 स्कीपर्स लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 85 रुपए 5 पैसे। हमारा बाइंग लेवल 85 रुपए 15 पैसे से अबव, एसएल 84 रुपए 80 पैसे, तीन टारगेट 86 रुपए 87 रुपए 88 रुपए। तो ये तो दोस्तों तीन स्टॉक हो गए जो कल के लिए हैं। अब हम चलते हैं आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखते हैं, निफ्टी ने आज कैसा धमाल किया। ये देखिए दोस्तों, ये है आज की ओपनिंग कैंडल, यानी कि गैप डाउन, और गैप डाउन से ही पार नहीं पड़ी, यहां से लगातार नीचे ही गया, फिर एक ही रेंज में पूरा दिन मार्केट फंसी रही है, पूरा दिन। ये देखिए यहां से, यानी कि 18,170 से 73 से, और ये इसका नीचे का लेवल 18,150, इसी में पूरा दिन, एक बार हल्का सा स्पाइक ऊपर की तरफ मार दिया, एक बार नीचे की तरफ, ये पूरा दिन इसने ड्रामा किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि कल के लिए। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि 18,500 इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और वही कहानी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। 18,500 के नजदीक जा रहा है, लेकिन वहां से वापस आ रहा है। तो आज की क्लोजिंग है 18,159.95, यानी कि 18,160। दोस्तों अब इसके लिए ऊपर की तरफ 18,300 दोबारा से एक रेजिस्टेंस बन गया है, जिसके ऊपर इसने काफी सस्टेन करने की कोशिश की थी। अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा 18,300, नीचे की तरफ 18,000 इसके लिए बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है। तो ऊपर की तरफ 18,300, नीचे की तरफ 18,000, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों। 18,300 रेजिस्टेंस हो गया, 18,000 इसका सपोर्ट जोन हो। ये तो हो गया निफ्टी प्रेडिक्शन। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। अब बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, आपको बार बार शो हो रहा होगा, एक मिनट, ये मैंने 15 मिनट कैंडल चार्ट लगा दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको छोड़िए। देखिए दोस्तों, आज का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 42,346, यानी कि 42,300 से ऊपर। अब 42,600 मैं आपको काफी दिन से दे रहा हूं लगातार, लेकिन ये इससे ब्रेक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस है, अगर ये टूट गया तो बैंक निफ्टी आपको 43,000 के नजदीक बहुत जल्द दिख जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है 42,346 से और 42,600 को क्रॉस करता है, तो आपको 42,600 का सीई बाई करना है।
लेकिन अगर यहां से बैंक निफ्टी टूटता है, नीचे की तरफ जाता है और 42,100 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उससे भी नीचे चला जाता है, तो आपको 42,100 का पीई बाय करना है। देखिए दोस्तों, दोबारा से देखिए, ऊपर की तरफ 42,600 क्रॉस होते ही 42,600 का आप सीई बाय करेंगे, नीचे की तरफ 42,100 टूटते ही आप 42,100 का पीई बाय करेंगे और एसएल 10% रखेंगे, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अब दोस्तों, मेरा काम खत्म। मैंने जो आप लोगों को बताना था, स्टॉक्स बताने थे या रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट जोन बताना था, वो मैंने बता दिया। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनसे भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लेना। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।